कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा अजय भट्ट का काम, पहले भी अच्छा लगा और अब भी इंशाल्लाह यहाँ आज़ाद नगर में काम करेंगे वो। फिर हमसे एक झूठ और बोला जाता है कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ आज़ाद नगर में राशन बटा है, ऐसा कुछ कोई राशन नहीं बटा और ना ही किसी को राशन दिया गया। ये खाली झूठ अफवाहें और नहीं है खाली। कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस को कोई वोट दे रहा है कि हम भी कांग्रेस को देते देते थक गए। हम क्या करें जब जीतती नहीं है तो। इस टाइम कारोबार की हालत यह है कि टुक टुक से लेके ऑटो वाला, टेम्पो वाले सब परेशान, सब दुखी हैं। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनभूलपुरा में। मुझे नहीं लगता कि इस नाम की या इस जगह की परिचय मुझे देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से बनभूलपुरा चर्चाओं में है। अब क्योंकि पूरे देश में चुनावी माहौल छिड़ गया है, चुनावी घमासान छिड़ गया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में आने वाले बनभूलपुरा के लोगों का क्या कहना है, क्या जनता का मूड है कि आगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, यही कुछ जानने के लिए मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ उम्र दराज लोग मेरे साथ मौजूद है। कहा जाता है कि राजनीति पर कभी चर्चा की जाए तो उस बारे में राय देने के लिए, सलाह देने के लिए इनसे बेहतर कोई भी नहीं मिल सकता। तो जानते हैं क्या माहौल रहने वाला है। चाचा, क्या माहौल रहने वाला है? माहौल तो सही चल रहा है, लेकिन माहौल जो चल रहा है इधर आज़ाद नगर के अंदर वो भाजपा का ही चल रहा है। अच्छा, भाजपा का क्या ऐसे भाजपा के काम है जिनसे बड़े प्रसन्न हैं वहाँ के लोग? भाजपा का काम यह है कि हमें 5 साल से राशन फ्री दे रहे हैं, हमारी पेंशनों में उन्होंने बढ़ाव किया है, पेंशन दे रहे हैं वो, और बहुत तरीके का हमें उसमें लाभ मिल जाए है। हमारे बच्चों को भी स्कूल से मदद मिल रही है उसमें। अच्छा चलो, देखो ये लोकसभा का चुनाव है तो सांसद की बात आती है। यहाँ के सांसद हैं अजय भट्ट। अजय भट्ट के काम अभी तक कैसे लगे, क्योंकि दोबारा से पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है, तो आगे यहाँ की जनता का क्या मूड है सांसदों को लेकर? तो हमें बहुत अच्छा लगा अजय भट्ट का काम, पहले भी अच्छा लगा और अब भी इंशाल्लाह यहाँ आज़ाद नगर में काम करेंगे वो। सांसद थे और दोबारा भी फिर पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है, तो अब क्या दोबारा जीत पाएंगे, फिर जीत पाएंगे। जीत पाएंगे? और कांग्रेस? कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं, हमें तो कांग्रेस के राज में कोई लाभ ही नहीं मिला। कम से कम मेरी उम्र 60-62 साल की है, आज तक हमें कांग्रेस से कोई लाभ ही नहीं मिल पाया इस तरह का, जिस तरीके से हमें मोदी जी लाभ दे रहे हैं। और मोदी जी का तो बहुत बड़ा एहसान है, उनका सहयोग है, क्योंकि हमें गरीबों को तमाम फ्री राशन देना, पेंशन देना, तरह तरह की स्कीमें देना, और हमें जो है बीजेपी सरकार ही अच्छी लग रही है और यही सरकार आनी भी चाहिए। बात करते कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस के काम पसंद नहीं आ रहे, या कांग्रेस का जो प्रत्याशी है प्रकाश जोशी वो पसंद नहीं आ रहे? नहीं जी, नहीं पसंद। नहीं पसंद? क्या बोल रहे थे आप प्रकाश जोशी के बारे में? प्रकाश जोशी के बारे में ये बोल रहा था कि हमें तो पसंद है नहीं, और वैसे भी यहाँ से जो है सुमित बना हुआ है, विधायक हैं यहाँ के, और आज तक इतनी बड़ी है कि हमारे आज़ाद नगर के अंदर घटना गुजरी है, आगजनी हुई है, तमाम तोड़ फोड़ हुई है, तमाम शासन प्रशासन भी परेशान रहा है इसमें, लेकिन उनका कोई आज तक ऐसा बयान ही नहीं आ पाया हमारे बारे में कि हाँ के मुस्लिम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा करना चाहिए या ऐसा। फिर हमसे एक झूठ और बोला जाता है कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ आज़ाद नगर में राशन बटा है, ऐसा कुछ कोई राशन नहीं बटा और ना ही किसी को राशन दिया गया। ये खाली झूठ अफवाहें और नहीं है खाली। कभी यहाँ पर आते हैं कांग्रेस के जो विधायक? ना, कोई नहीं आता है। सांसद कोई आते नहीं है यहाँ पर। सांसद को भी नहीं आया? कोई नहीं आया सांसद वगैरह। यहाँ पर सांसद भी नहीं आते तो वोट क्यों फिर यहाँ की जनता उनको देगी? वो ऐसा है कि दाद दिलाई के टाइम से हमारे तो बड़ों ने और पुरखों ने ये बना लिया है कि शुरू से ही कांग्रेस लेके चलना है। अरे अब हमें बदलाव लाना चाहिए, हमें चेंजिंग लानी चाहिए, क्योंकि समय समय की बात है, पहले कांग्रेस अच्छे काम करती थी तो हम कांग्रेस को वोट देते। इस टाइम भाजपा और अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छे काम लेके चल रही है, तो हम इस टाइम भाजपा को वोट देते हैं और देते रहेंगे। सरकार भाजपा की चाहिए और बनाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो घटना भी हुई जिसका जिक्र आपने खुद किया बनभूलपुरा में, उससे भी विधायक का कोई बयान नहीं आया? कोई बयान नहीं आया। अजय भट्ट नहीं आया यहाँ पर, तो यहाँ की जनता इस बात से भी रुष्ट है, नाराज? जी नाराज है यहाँ से बहुत। तो क्या फिर इस नाराजगी का असर आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या फैसला लेने वाली है जनता? फैसला जनता ने ये फैसला लिया है कि जब कोई हमारे बीच में कांग्रेस से नहीं आ रही तो हम सब बीजेपी को, अजय भट्ट को वोट देंगे और देते चले आ रहे हैं। हम अपनी पार्टी को उठाएंगे, हमारी पार्टी अच्छा काम करती है। माहौल क्या है लगातार मैं जानने की कोशिश करती हूँ, और लोगों यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, जानने की कोशिश करती हूँ क्या माहौल रहने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ का। सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। भाजपा या कांग्रेस, दो दबदबा दिख रहा है, इसमें से यहाँ की जनता किसको चुनने वाली है? ये हिसाब से तो जिसकी सत्ता हो उसका वोट। सत्ता तो आप लोग बनाते हैं ना? हाँ, तो बस किसकी सत्ता बनने वाली? बीजेपी की सत्ता बनेगी बस। बीजेपी की सत्ता बने। बहुत लगता है बीजेपी के कामों से काफी ज्यादा प्रसन्न है यहाँ की जनता। हाँ, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम उनके बेहद पसंद आ रहे हैं?
उनका यही है, निर्माण के विकास के काम ज़्यादा हुए हैं उनके, और ये गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई सब उनके उससे। और ये है कि बीजेपी ने अच्छा काम करा है, और हमारे जो सांसद हैं अजय भाई पहले भी सांसद रह चुके हैं, अब पूर्व सांसद कहा जाएगा उन्हें, लेकिन वो फिर दोबारा से जो दावेदारी करी उन्होंने बहुत बढ़िया करी है, और उनके अलावा कोई और चेहरा था भी नहीं सामने। कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया है प्रकाश जोशी, उस पर क्या कहें? तो कुछ भी नहीं कहेंगे, अभी तक तो इतना बड़ा ये अभी 8 फरवरी को जो यहाँ हल्द्वानी में हिंसा हुई, इसमें कोई भी कांग्रेस ही आके इसमें किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम लोग कैसे हो, बनभूलपुरा के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी भी चीज़ की व्यवस्था करते, कोई ऐसी व्यवस्था करी नहीं। बनभूलपुरा की स्थिति के बारे में आज हम जांच पड़ताल करने के लिए निकले हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बनभूलपुरा के लोगों का क्या मन है, क्या उन्होंने मन बनाया है, क्योंकि 8 फरवरी को भी बड़ी जो है वो दुविधा हुई थी यहाँ की घटना के बारे में आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद क्योंकि अब पूरे देश में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव होने के चलते सभी राजनीतिक पार्टियाँ भी तैयार हैं, और तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। हालांकि बातचीत करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर कहा जाता है कि जब देश में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तब तो राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नहीं होती, सामने उठकर नहीं आती, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तभी वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर ली जाती है और लुभाया जाता है। ये लोग धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं, जैसा कि मैं कह रही हूँ। तस्वीरें देख सकते हैं। सर, क्या रहने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव में, माहौल क्या है यहाँ का? माहौल सही है यहाँ का कोई माहौल ख़राब नहीं है। कांग्रेस या बीजेपी को लाने वाली है यहाँ तो देखो जिसके नसीब में होगा वही जीत पाएगा। नसीब में कुछ नहीं होता, आप ही लोग जितवाते हरवाते। हम कहाँ, हम तो वोटर हैं। तो वोटर से ही तो सरकार बनती है। हाँ, हमारे तो बीजेपी है। बीजेपी है। भटका संसदीय क्षेत्र है, तो क्या कभी आपने अपने सांसद को अपने क्षेत्र में देखा है? कैसे उनके काम रहे? दोबारा क्या यहाँ की जनता उनको मौका देने वाली है? तो जब आएंगे जब तो हम मौका देंगे। वो यहाँ पर सभा करें, कुछ करें, मीटिंगें करें, जब तो पता चलेगा। अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया अजय भट्टी इधर। जिस तरह की बयानबाजी है जनता की, वो मैं आपको सुना रही हूँ, क्योंकि आज मैं फील्ड पर हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ। तो सीधा सारी आज जो बात होने वाली है सिर्फ वो जनता के संवाद की होगी, जनता के मुद्दों की होगी। सियासी कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं होने वाला। किस राजनेता ने क्या जवाब दिया है, किस राजनेता ने किस पार्टी पर क्या आरोप लगाया है, वो नहीं पूछने वाली। और लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं बात करूँगी। सर, कैसा माहौल रहने वाला है? यहाँ की जनता किसको उठाने वाली है आगे लोकसभा चुनाव? भट्ट जी को वोट देंगे। भट्ट जी को वोट देंगे। वहाँ भी मैं पीछे से आ रही थी तो लोगों ने कहा भट्ट जी को तो कभी आए। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को कोई वोट दे रहा है कि हम भी कांग्रेस को देते देते थक गए। हम क्या करें जब जीतती नहीं है तो? अच्छा, जीतनी नहीं है इसलिए वोट नहीं देंगे या पसंद नहीं है? जीतती नहीं है, बीजेपी को दे दो, क्या वोट खराब करना हुआ अपना? अच्छा, मतलब कि ये तो वही वाली बात हो गई, बहती गंगा में हाथ धुलने वाली। वो जीत रहे हैं तो उन्हीं को दे दो। कोई वैसे काम किसके पर्सनली पसंद आ रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी तो बढ़िया कर ही ले, लेकिन आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी सांसद की है। सांसद का चुनाव है लोकसभा का। अजय भट्ट यहाँ की जिम्मेदारी उठाएंगे अगर जीतने हैं? हमारे जो सांसद जी हैं, प्रतिनिधि, देखो बहुत बड़ी लोकसभा है। ऐसा तो है नहीं कि हल्द्वानी विधानसभा में वो डेरा डाल के बैठ जाएं। होती हैं कोई वजह, जिस वजह से काम होते हैं। जैसे पानी की लाइन पड़ी है, सांसद निधि से पड़ी है पानी की लाइन, अभी काम चल ही रहा है। देखो यहाँ चाहूंगी मैं कि कैमरे पर दिखा दिया जाए जो काम गिनवाए जा रहे हैं सांसद के। ये भट्ट जी की सांसद निधि से काम हो रहा है। पानी की ट्यूबवेल की लाइन डल रही है यहाँ से। तो वोट देना है, कोई फ़ायदा नहीं है वोट दे करके। प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। अगर आप खबरें देखते हो, समाचार देखते हो, प्रकाश जोशी को लेकर भी मैं सवाल लेकर आई हूँ। क्या उनको कभी देखा है, उनके बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, बस हवाई में उनको टिकट मिला? हवाई में टिकट नहीं है। वो एक बड़े नेता थे, मैं बताऊं। किसी दौर में 2012 के दौर में जो है उनका एक वर्चस्व था, जो उन्हें कालाडूंगी विधानसभा से टिकट न दे करके कांग्रेस ने उनके वर्चस्व को ख़त्म कर दिया। वहाँ शर्मा जी को टिकट देते नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है उन्हें उस टाइम पे लेकिन अब उनका करियर समाप्त है। ये तो एक डमी कैंडिडेट दे दिया उन्होंने। यहाँ से यशपाल जी को टिकट देते तो पहले जो कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, उसका नुकसान उनको अब होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। टिकट जिस टाइम पे उन्हें टिकट मिलना चाहिए था उस टाइम पर टिकट दिया नहीं कांग्रेस ने। अब जब उनके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए तो उन्होंने युवा कह करके जो है प्रकाश जोशी को सामने रख दिया। लेकिन मान लीजिए चले कि युवा होने के नाते उनको उतार दिया गया, और अगर वो आ भी जाते हैं सत्ता में तो लगता है कि कुछ कर पाएंगे? देखो, युवा चेहरा है, जुनून है उनके अंदर। अगर वो आ भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो राजपुरा
रोड पर मैं आ चुकी हूँ चुनावी बातचीत करते करते। अभी थोड़ी देर पहले हम कहाँ थे, क्या बातचीत हुई चुनाव को लेकर, उसका वीडियो आप तक पहुँच चुका है। ये नए सिरे से बातचीत शुरू होने वाली है। बहुत उत्साहित थे जो जनाब मेरे साथ आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। क्या माहौल रहने वाला है सर आने वाले लोकसभा चुनाव को? जी नमस्ते जी मैम, वैसे तो जो हमारे लिए देश के लिए काम अच्छा करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कौन अच्छा कर रहा है फिर? वैसे तो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, अब तक तो सब गड़बड़ ही कर रहे हैं। कांग्रेस आई या बीजेपी आई, हमें लेना देना नहीं, हमें मतलब है देश का विकास। इस टाइम कारोबार की हालत यह है कि टुक टुक से लेके ऑटो वाला, टेम्पो वाले सब परेशान, सब दुखी हैं। कोई सरकार ऐसी मिले जो लोगों का भला करे, ये नहीं कि आप उसका गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अमीर तो खुश हैं, लाला लोग खुश हैं, आप उनका भला करते हो। गरीबों की तरफ देखो ना, ठेले वाला, ये टुक टुक वाला है, ऑटो वाला, ये अपने बच्चे पाल रहा, पढ़ा रहा है, हर चीज़ महंगाई है। उसके बाद में ये होता है कि साहब वो हाथ जोड़ते हुए आओगे, जब हम आपके पास हाथ जोड़ते हुए आएंगे आप हमें धक्का दे दोगे बाहर से। ये तो बहुत सही बात बोली। उसके बाद में ये है कि हम तो ये चाहते हैं देश का विकास हो, यहाँ के युवा बच्चे हैं और बुढ़े बुढ़िए बेचारे, उन लोगों का भला हो। कभी नेता लोगों ने ये सोचा है कि ये भूखा बैठा उसके घर जाके खाना बांट दो, हम आपस में ही बांटते हैं ना। अच्छा, आपका निवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं तो यहाँ उत्तराखंड में गोलापार रहता हूँ। यानी कि आपके क्षेत्र के सांसद भी अजय भट्ट हुए, तो कभी अजय भट्ट के काम कैसे लगे आप? उनके काम ठीक हैं, जो लोग छोटे छोटे होते हैं वो लोग ठीक होते हैं, सब सांसद लोग। अब ये होता है ना कि जो ऊपर से आता है ना, वो भी क्या करें, प्रेशर पड़ता है ऊपर से। तो हमारा कहने मतलब ये गरीबों का ठेला हटाना, ये दुकानें तोड़ना, इतना करो ना जो किसी को दुख ना हो। अगर घर तोड़ रहे हो तो तोड़ दो, मगर उसको गरीबों को कहीं बसा भी दो। ये बनभूलपुरा की तरफ इशारा समझो। जी जी हाँ, वहीं का समझो आप इशारा के गरीबों को ये सोचो ये भी देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, उससे पहले कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सब इंसान है कि हिंदुओं का खून काले हैं, मुसलमानों के लाल हैं, सबके ये खून है, सब भाई बहन हैं, आपस में मिलजुल के रहें, देश अच्छे से चले, यही हमारा कहना है। और यही हमारी कोशिश है कि जो भी नेता आए वो देश का भला सोचे, अपने प्रदेश का या अपने मोहल्ले का। अपनी प्रकाश जोशी को लेकर क्या कहेंगे? मैम अच्छा, एक बात, चलिए छोड़िए प्रकाश जोशी को भी, मोदी के नाम पर वोट दिया जाएगा या अजय भट्ट के नाम पर? मोदी जी के नाम पे, मोदी जी ठीक हैं, बाकी ये पता नहीं ऊपर से लोग क्या करते हैं। मोदी जी जो करते हैं ठीक करते हैं, मगर जो नीचे आते हैं तो वो आते आते सारा पैसा खा जाते हैं। लेकिन जो नीचे होते हैं आपके क्षेत्र का भला तो वही करेंगे। तो भला तो उनके पास विश्वास कैसे किया जाए, वो भी मोदी बन जाए तो विश्वास कर लेंगे। तो वही स्थिति बनी हुई है कि वोट तो मोदी के नाम पर पड़ेंगे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर, जो समस्याएं थी वो बताई। इन्होंने टुक टुक की बात इसलिए उठाई क्योंकि ये खुद एक टुक टुक चालक है, खुद ई रिक्शा चलाते हैं। क्या माहौल रहने वाला है क्योंकि चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है और पहले चरण में चुनाव जो हैं वो होने हैं 19 अप्रैल को, और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में भी तमाम बूथों पर वोटिंग की जाएगी वोटर्स के थ्रू, जिसके चलते राज्य में माहौल क्या बना हुआ है। मैं इस वक्त कुमाऊं में मौजूद हूँ, कुमाऊं के हल्द्वानी में, और यहाँ पर भी बनभूलपुरा में। बनभूलपुरा लगातार पिछले फरवरी से 8 फरवरी से चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों, क्या वजह रही है, ये सब आप जानते हैं। क्या आगे की बातचीत रहने वाली है, इसके लिए मैं आगे बनी रहूँगी।